नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं। रोहतक का कैनाल रेस्ट हाउस तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पीछे की तरफ जो है जिला विकास भवन है, जहां पर अनिल विज ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए आए थे। प्रदेश के गृह मंत्री हैं और लोग अपनी शिकायत लेकर, लोग अपनी अपील लेकर उनके पास पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या पूरा मामला, उन्हीं से जान लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनचंद पाठक है। मैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में UDC के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक जिस टाइम कोरोना सिर पे चल रहा था, उस टाइम मुझे अधिकारियों ने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे देख लूँगा, और मेरे को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। ना कोई इंक्वायरी करी, ना कोई वो करा। उसी 1 घंटे के अंदर मेरे ऑर्डर सस्पेंड करके मुझे नारायणगढ़ भेज दिया गया। जबकि मैं एक अंधा आदमी हूँ, 75% दिव्यांग व्यक्ति हूँ। मेरी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम है। 17 स्टेट के सर्टिफिकेट मैं दफ्तर में जमा करा चुका हूँ। ठीक है, मैंने बार बार अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। 17 स्टेट के मेरी आंखों के सर्टिफिकेट है, जहाँ जहाँ मैं इलाज के लिए गया हूँ। शंकर नेत्रालय, PGI चंडीगढ़, रोहतक, मतलब 17 स्टेटों ने आपको मेरे को 75 मेरी आंखों में लेजर, दोनों आंखों में लेजर हो चुका है। मेरी आंखों का ये भरोसा नहीं कब धोखा दे दे, क्योंकि मेरी आंखों में कई बार ब्लीडिंग होती है और कई बार मुझे चलते चलते दिखना बंद हो जाता है। और मेरा डिपार्टमेंट ने स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड के आधार पर 2003 में मेरे टेलीफोन ऑपरेटर के ऑर्डर कर दिए गए, मगर अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेट कमिश्नर साहब के कोर्ट में, श्री राजकुमार बक्कड़ जी कोर्ट में सेक्टर 6 पंचकुला में अपना केस दायर करा। केस डालने के बाद स्टेट कमिश्नर साहब ने 2 बार फैसला मेरे पक्ष में सुना दिया। मैंने इसकी अपील सेंट्रल कमिश्नर को भी करी। सेंट्रल कमिश्नर ने भी मेरा पक्ष रखा, लेकिन अधिकारी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो ये कमिश्नर आयोग बिठा रखे हैं, SC कमिश्नर फलां, जो भी कमिश्नर बिठा रखे हैं, या तो इनकी बात मानी जाए या फिर इनको भंग कर दिया जाए। मेरे को 14 महीने हो गए, मैं इस केस को लेकर धक्के खा रहा हूँ। मैंने कोई गमन नहीं किया, ना कोई फ्रॉड किया हुआ है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अधिकारियों के बाय नेम केस किया हुआ है। ठीक है, अधिकारी को सरकार की तरफ से सरकारी वकील दिया गया। मेरी आज ये कंडीशन है, मैं कोर्ट में पैसा खराब करके आज मेरे को जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। दिसंबर में मेरी बिटिया की शादी है, मैं कहाँ से करूँगा? मैं परदेसी आदमी हूँ, मैं दिव्यांग, मेरे बच्चे हाई क्लास में एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। कोई भी अधिकारी मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार है। वो अधिकारी कौन है जो आपको परेशान कर रहे हैं? मिस्टर अश्विनी कुमार रहीजा, जो पहले हमारे चीफ इंजीनियर थे और आज वो डायरेक्टर प्रमोट होकर के पंचकुला बैठे हैं। मिस्टर सुरेश कुमार बंसल, जो हमारे चीफ एडमिन है, जो ग्रीवेंसी कमेटी के चेयरमैन बनाए हुए हैं, जो हैंडीकैप्टों के ऊपर अत्याचार होता है उसके लिए चेयरमैन बनाए, उन्होंने भी मेरी बात आज तक नहीं सुनी। 21 तारीख को हमारे MD साहब रोहतक में आए हुए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर साकेत जी। मैंने उनके सामने भी अपनी रिपोर्ट रखी। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि आपके जो भी आपके साथ है, आपको मेरे को पूरा आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार ये हर बार नया मुद्दा उठाते हैं। अब ये स्टेट कमिश्नर के खिलाफ हाई कोर्ट में जा चुके हैं। हाई कोर्ट में भी इन्होंने नया मुद्दा उठाया और फिर झूठा स्टे लेकर के आ गए हैं। ये अनिल विज से पहली बार मिलने गए? अनिल विज से मैं एक बार पहले मिलने गया था अम्बाला। मुझे वहाँ पता लगा कि वो बीमार चल रहे हैं, उनकी जहाँ वो कमेटी करते हैं, नहीं मिला। मैं चंडीगढ़ CM साहब की कोठी में, उनके भूपेश जी, उनके OSD से, उनसे मिला। CM साहब के ब्रदर थे मिस्टर श्री गुलशन कुमार जी, उनसे मिला। उन्होंने मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को रिक्वेस्ट की कि इस लड़के को भाई ड्यूटी पे लिया जाए, सरदार इतना भला आदमी नहीं है। लेकिन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने उनके सामने कुछ कहा और मेरे साथ कुछ किया। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये कभी स्टेट कमिश्नर साहब के सामने VC मीटिंग में कभी भी नहीं आए। एक दिन गलती से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उनके सामने आ गए और कमिश्नर साहब ने जब उनको ये कहा कि भाई इसका क्या कसूर है, तो उन्होंने अपनी गलती भी मानी और उन्होंने ये कहा कि हम इसको ड्यूटी पे ले लेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे ड्यूटी पे नहीं लिया। इन्होंने मुझे बहाल किया, सांपला ऑर्डर कर दिए। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो गई, शुगर का हाई प्रोटेक्शन मरीज हूँ और मेरे को आंखों से वैसे नहीं दिखता। कई बार डॉक्टरों ने ये भी लिख करके दे दिया, भाई ये ना तो सफ़र करेगा ना गाड़ी चलाएगा। अब मैं 25% जो देख सकता हूँ, मैं अगर थोड़ा बहुत चल फिर सकता हूँ, उसके ऊपर भी इनको एतराज़ है। मैं ये चाहता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर अधिकारी मेरा कोई भी मेडिकल वो करवाना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं ये नौकरी से बढ़कर नहीं, मेरी आंखें बन जाएंगी तो मैं अपना कम से कम देख के अपने बच्चों को तो पाल सकूँगा। सरकार तो मेडिकल बोर्ड को फेल कर रही है, अब मेरे कर्मचारी कर रहे हैं। सरकार तो ना कोई बात सुनने को तैयार है ना कुछ। आपका विभाग ही आपके खिलाफ हो गया? मेरा विभाग नहीं, मेरे कर्मचारी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, जो मेरे एक्शन थे, जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, उन्होंने मेरी मिसिस को बदतमीजी से बोला फ़ोन पे। सिर्फ मैं अपना पक्ष रखने गया था।
जो उन्होंने सीडी कोर्ट में पेश करी है उसमें ना तो आवाज़ है ना कुछ है, सिर्फ हाथ के इशारे हैं। मेरे स्टाफ ने सभी ने मेरे पक्ष में लिख के दिया हुआ है और वो अधिकारी एक भ्रष्ट अधिकारी है। इस टाइम उसकी पोस्टिंग जगाधरी में है जहां 60 करोड़ का घोटाला हो चुका है और वहां ईडी। अब आप अनिल विज से मिल रहे थे, आपको क्यों रोका? मुझे नहीं मिलने दिया गया। अनिल विज से नहीं मिलने। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी करेंसी कमेटी में एप्लीकेशन लगी है तो आप मिल सकते हो, नहीं तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, आपको नहीं मिलने दिया गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में यूडीसी के पद पर कार्यरत हैं। अनिल विज से मिलने के लिए आए थे, अपनी शिकायत लेकर ये आए थे, लेकिन इनको उससे नहीं मिलने दिया गया। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी ही इनके खिलाफ हो गए, इसके कर्मचारी जो इनके साथी हैं वो इनके साथ है, लेकिन जो इसी के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो इनके खिलाफ हो गए। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। IBN 24 के लिए रोहतक से मोहित गोयल। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।